हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अर्जुन सक्सेना आ गया हूं लेके आप सभी के लिए आज की क्लास दैट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कोर्स। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग आज पढ़ेंगे क्या सर? दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सर सबसे पहले बताओ रेजिस्टेंस क्या होता है। मैं रेजिस्टेंस आपको बताता हूं। रेजिस्टेंस एक प्रकार का लोड होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को खाता है। इतना हम लोग बात समझ चुके हैं। अगर हम बात करें एक रेजिस्टेंस की तो एक ही रेजिस्टेंस मेरा लोड लेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि कई प्रकार के रेजिस्टेंस जब आपस में जोड़े जाते हैं और उसमें करंट को हम फ्लो कराते हैं तो वो कैसे बनता है, कैसे अरेंजमेंट होती है, वो सारी की सारी चीजें आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है बच्चों? अरे सर बहुत अच्छे से क्लियर है, आगे बढ़ो। मैंने कहा कि इस ब्लूइश बोर्ड को यदि हम ब्लैकिश बोर्ड में कन्वर्ट कर ले तो और मजा आ जाएगा। मजा हमने ले लिया, चलो आगे बात करते हैं। लेट सपोज कि मेरे पास एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, दूसरा रेजिस्टेंस मेरे पास ये है, अरे भाई दूसरा रेजिस्टेंस मेरे पास ये है, ठीक है, और तीसरा रेजिस्टेंस मेरे पास कुछ ऐसा है। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा कि यहां पे मेरे पास तीन लोड दिए गए हैं। एक है मेरे पास ए, दूसरा है मेरा बी और तीसरा है मेरा सी। इतनी बात समझ में आ रही है? अगर मैं बात करूं बच्चे कि एक रेजिस्टेंस में, एक रजिस्टर में आपके कितने टर्मिनल होते हैं, तो आप कहोगे सर हम लोग टर्मिनल के बेसिस पे पहले समझेंगे। आप कहोगे सर एक ये होता है, हमने कहा वन ये हो गया, वन और टू ये हो गया। सो बेसिकली इन आर रेजिस्टेंस देयर आर टू टर्मिनल्स। हाउ मेनी टर्मिनल्स? टू टर्मिनल, वन एंड टू। अगर इसी टर्मिनल के आगे एक रेजिस्टेंस हम और जोड़ दें, दैट इज कंसीडरिंग एज अ सीरीज वन। अब आप यहां पे देखो, यहां पे देखो ध्यान से। जैसे कि मैंने इसको जोड़ दिया, ये जोड़ा, ये जोड़ा। अगर आप देखोगे कि यहां पे हम जो रेजिस्टेंस को जोड़ रहे हैं वो उनके टर्मिनल्स को आपस में मिला के जोड़ रहे हैं, और यहां पे हमको एक से अधिक टर्मिनल देखने को मिलेंगे। सर कैसे देखने को मिलेंगे? ध्यान से देखो ना। मैंने कहा बच्चे एक मेरा टर्मिनल ये रहा, मैंने कहा एक मेरा टर्मिनल ये रहा, ये इसके लिए, ए के लिए 1 और 2, बी के लिए ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, सी के लिए ये होगा 5 और ये होगा 6। बात समझ में आ रही है? ऐसा कभी भी मत करना सीरीज में कि आप कहो कि सर एक टर्मिनल ये है और ये एक टर्मिनल ये है, बीच के टर्मिनल तो आपस में ज्वाइंट हो गए तो हम उसको नजरअंदाज कर देंगे। नहीं, सीरीज में ये चीज पॉसिबल नहीं है। सीरीज में आप बोलोगे कि इस रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल दो टर्मिनल, इसका एक टर्मिनल दो टर्मिनल, इसका एक टर्मिनल दो टर्मिनल। बात समझ में आ रहा है? हां या ना? इतनी बात समझ में आई? तो हमने क्या जाना कि सीरीज में टर्मिनल दो से अधिक होते हैं। इतनी बात आपको क्लियर ही होनी चाहिए और हो रही होगी। चलिए अब हम लोग बात करें बच्चों, अभी हमने किसी के बारे में बात नहीं करी, ना ही अभी हमने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करी, ना ही हमने अभी करंट के बारे में बात करी। मैं सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा ज्ञान आपको देना चाहता हूं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ टर्मिनल हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन सीरीज एंड अ पैरेलल। और वो चीज अभी हमने करके देखी कि सीरीज हमारा क्या होता है और पैरेलल हमारा क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्मिनल। बात समझ में आ रही है? हां या ना? इतनी बात अगर आप समझ पा रहे हो तो मेरे अनुसार आपकी सारी की सारी दिक्कतें सॉल्व होंगी। लेकिन अगर मैं बात करूं सर पैरेलल, आपने सीरीज में तो बता दिया मोर देन टू टर्मिनल, पैरेलल में क्या होता है? देखो देखो बेटे देखो, लेट सपोज, मैं फिर से वही सपोज करवा रहा हूं, देयर इज अ वन टर्मिनल, ठीक है, the second resistance, not the terminal, the third
रेजिस्टेंस इज ठीक है। अगर मैं कहूं कि बेटे अब आपस में आपको इन तीनों के तीनों रेजिस्टेंस को जोड़ना है, सो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट जॉइंट लाइक दिस। आप कैसे ज्वाइन करोगे, आप इसको सर ऐसे 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 ज्वाइन कर दोगे। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर एक्चुअल में अगर देखा जाए तो आप इसको भी यहीं से ज्वाइन करवा रहे हो, इसको भी यहीं से ज्वाइन करवा रहे हो, इसको भी यहीं से ज्वाइन करवा रहे हो, तो इसके भी तो टर्मिनल होंगे 1 2 3 4 5 6। हमने कहा बेटे चलो इस चीज की भी दुविधा हम दूर कर दे रहे हैं, इस चीज को भी हमने दूर कर दिया। हमने कहा बेटे ध्यान से देखो, ये वायर आ रहा है, मैंने इसको बस बेंड करवा दिया, मैंने इसको भी क्या कर दिया, बेंड कर दिया। ये वायर जो इसका निकल रहा है मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, क्या कर दिया बेटे, एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। और इस वायर को भी मैंने क्या कर दिया बेटे, बेंड कर दिया, बेंड कर दिया। अगर अब आप देखोगे तो इन तीनों के तीनों रेजिस्टेंस के कितने टर्मिनल हुए, सो बेटे देयर आर ओनली एंड ओनली 2 टर्मिनल, नंबर 1 एंड नंबर 2। बात समझ में आ रहा है। तो हमने जाना, क्या जाना, पैरेलल में सिर्फ और सिर्फ 2 ही टर्मिनल में आपकी चीजें खेलती हैं, जबकि सीरीज में आपका 2 से अधिक टर्मिनल से चीजें खेलती। मैंने बहुत कायदे समझाया, मैं आपको V और I के रिस्पेक्ट में भी बता सकता था, बट आई एम 100% श्योर कि आपको यहां पे कंफ्यूजन होता, इसीलिए सबसे पहले मैंने टर्मिनल का आपको लॉजिक दिया। तो अगर बात करते हैं सीरीज में तो आप देखो तो अगर मैं देखूं कितने टर्मिनल, 1 2 3 4 5 6, तो कितने टर्मिनल हमको देखने को मिले, 6। यहां पे कितने देखने को मिले, कितने देखने को मिले, 1 एंड 2। इतनी बात आपको क्लियर होगी और होनी ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग क्लास में। अगर बच्चे मैं देखूं कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं, रेजिस्टेंस को हम लोग कितने प्रकार से कंबाइन कर सकते हैं, सो देयर आर 2 वेज। नंबर 1 इन सीरीज एंड इन पैरेलल। पहला सीरीज में और दूसरा पैरेलल में। इतनी बात समझ में आ रही है, हां या ना, क्लियर है। अब सर पूछा जाता है कि जैसे कि मान लीजिए मैंने सीरीज में रेजिस्टेंस को जोड़ा और दूसरे में मैंने पैरेलल में रेजिस्टेंस को जोड़ा, तो किसमें टोटल रेजिस्टेंस अधिक देखने को मिलेगा। सर ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। मैंने कहा रुको, ठंड रखो, इसके लिए भी अपन एक एग्जांपल लाते हैं। देखो देखो, लेट्स सपोज कि मैं दही हांडी का कंपटीशन लड़ने जा रहा हूं। किसका कंपटीशन, दही हांडी का। तो दही हांडी में 2 टीमें आई, एक ए टीम और दूसरी बी टीम। ए टीम ने पहली अपनी मंजिल को बनाया, मंजिल मतलब जो ऊपर जाके वो मटकी को फोड़ सके। तो ए टीम ने क्या करा, नीचे का बेस मैं बता रहा हूं, बेस को लेके क्या काम करा कि उन्होंने एक लड़का खड़ा करा, उसके ऊपर एक और खड़ा करा, ऐसे नहीं मैं ऐसे लगा दे रहा हूं, उसके ऊपर एक और खड़ा करा, उसके सबसे ऊपर एक और खड़ा करा, एक और खड़ा करा, और चौथे नंबर पे एक और को खड़ा करा। और यहीं पे बी टीम ने काम क्या करा कि एक लाइन ऐसे खड़ी करी, दूसरी लाइन ऐसे खड़ी करी, तीसरी ऐसे, चौथी ऐसे, पांचवी ऐसे, छठवीं ऐसे, सातवीं ऐसे, आठवीं ऐसे, नौवीं ऐसे। अगर मैं बात करूं कि स्टेबिलिटी किसमें अधिक होगी, किस टीम में अधिक होगी, आप कहोगे सर इसमें अधिक होगी एज कंपैरिजन टू दिस वन। क्योंकि ये कैसे चढ़ रही है, 1 2 3 4, इट इज लाइक अ पैरेलल वन। कैसा है ये, पैरेलल वन। सो ऑलवेज रिमेंबर इन द पैरेलल द individual, or you can say that the resulting resistance is always low because of this team. Like this team, यहां पे stability कम है और ये टीम जल्दी से नीचे की ओर गिर जाएगी। Like in a parallel one, the individual resistance is low,
बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द सीरीज वन, जो कि स्टेबिलिटी ये वाली टीम में रहेगी, क्योंकि नीचे से बेस स्ट्रांग है, नीचे से बेस बड़ा है, लाइक अ सीरीज, लाइक अ सीरीज, ठीक है। दैट्स वाई यहां पे जो टोटल रेजिस्टेंस, और यू कैन से दैट द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज गोना टू बी हाई। बात समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना? मैंने अभी आपको क्या समझाया, ध्यान से देखिए। मैंने समझाया बेटे, जो पैरेलल होते हैं, लाइक पैरेलल पैरेलल पैरेलल, और अगर ऐसे नहीं पढ़ना है तो ये ऐसे देखो, लाइक, अरे भाई मैं ऐसे जोड़ दे रहा हूं, ठीक है, लाइक पैरेलल पैरेलल पैरेलल। सो इसमें स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का मतलब रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का मतलब जो टोटल रेजिस्टेंस निकलना चाहिए वो कम निकलेगा। बट इन दी सीरीज द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज हाई। बात समझ में आया? हाँ या ना? सर एक बार डेफिनेशन भी बता दो। देखो ना, इफ वी वांट टू इंक्रीज द टोटल रेजिस्टेंस देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, सो वी हैव टू कनेक्टेड इन सीरीज। तो हमको रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करवाना चाहिए? इन द सीरीज। नेक्स्ट, if we want to decrease the resistance then the individual resistance are connected in the parallel। तो हमको individual resistance कैसे कराना चाहिए? पैरेलल, मतलब इंडिविजुअल रेजिस्टेंस अगर ऐसे 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 चढ़ेगा तो वहां पे रेजिस्टेंस कम होगा, टोटल रेजिस्टेंस कम होगा। बात समझ में आ रही होगी और आनी ही चाहिए। इतनी बात क्लियर है? रेजिस्टेंस सीरीज में और पैरेलल में आपको टर्मिनल के बेसिस पे समझ में आया, टोटल रेजिस्टेंस समझ में आया, किसमें अधिक होता है किसमें कम होता है। जल्दी से एक बात देखो। चलिए बच्चों, अब आपने ये पूरा का पूरा रीड कर लिया होगा। अभी मैंने कुछ नहीं बताया, अभी मैंने सिर्फ सीरीज और पैरेलल में अंतर होता है वो बताया, ऑन द बेसिस ऑफ टर्मिनल एंड रिजल्टेंट रेजिस्टेंस किसमें अधिक होता है ये बात करिए। अब जो मैं उठाऊंगा दैट इज टू बी इन सीरीज, की सीरीज में हमारा रिजल्टेंट कैसे रोल प्ले करता है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स को भी देखते हुए चलेंगे। चलिए यहां पे बात करते हैं रेजिस्टेंस और रेजिस्टर इन सीरीज। पहला, द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ एनी नंबर ऑफ द रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इन्होंने यहां पे डायरेक्टली बोल दिया, लेकिन हम डायरेक्टली तो बात करेंगे नहीं, तो हम सबसे पहले उठाएंगे ब्लैक बोर्ड को। देखो, अगर बच्चों हम बात करें यहां पे, ध्यान पूर्वक देखना, सबसे पहले हम बात करते हैं V के बारे में, दैट इज नोन एज अ पोटेंशियल डिफरेंस। किसके बारे में? पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आ रही है? भैया होता क्या है? देखो, पोटेंशियल डिफरेंस अगर मेरे को किसी का भी पता लगाना है, फिर से बात कर रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस यदि मेरे को किसी का भी पता लगाना हो तो मेरे को उसके दो टर्मिनल पता होने चाहिए। क्या पता होना चाहिए? दो टर्मिनल। अब यहां पे ये बात याद रखना, अब मैं आगे बात बता रहा हूं, ध्यान से देखो। मैंने रेजिस्टेंस लिए, मैंने ये रेजिस्टेंस लिए। अब मैंने इन ने को कुछ नाम में बांटा, दैट इज R1। अरे भाई, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गया मैं भी हो गया लाल, आ गया लाल। सो R1, R2, R3 एंड R4, देयर आर 4 रेजिस्टेंस। ये बात आपको क्लियर होगी। अब इन चारों के चारों रेजिस्टेंस के टर्मिनल अलग अलग होंगे। अभी मैंने जस्ट बताया था, यहां पे बताया था, अगर आपको याद हो, 1 2 2 3 3 4 4 5, ये आपको बताया था, ठीक है। अब यहां पे बात करते हैं, तो यहां पे भी टर्मिनल होंगे, 1 2 3 4। अभी मैंने 2 को ही 3 क्यों बोला? क्योंकि 3 इसके लिए, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और अभी मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं कि अगर मेरे को टर्मिनल हर एक चीज के अलग अलग दिए रखे हैं तो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस में हर रेजिस्टेंस का अलग अलग निकालूंगा कि नहीं? तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, लेट्स सपोज V1,
इसका आएगा V2, इसका आएगा V3 और इसका आएगा V4। इतना बात समझ में आई? जल्दी बोलो हाँ या ना। मैंने काम क्या करा, मैंने रेजिस्टेंस को जोड़ा R1, R2, R3, R4। मैंने इसके पोटेंशियल डिफरेंस को निकाला V1, V2, V3, V4। बात समझ में आ रही? अलग अलग क्यों भैया? क्योंकि भाई मेरे यहां पे टर्मिनल अलग अलग हैं। क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? बड़े सर मजा ही आ रहा है। देखो अब आगे देखो, मैंने इसको कनेक्ट करा बेटे आपका बैटरी से। आ जाओ, बड़ी डंडी छोटी डंडी, बड़ी डंडी छोटी डंडी, बड़ी डंडी छोटी डंडी, फिर इसको मैंने कनेक्ट करा इधर। अब मैंने करंट पास कराया, तो करंट यहां पे कितना होगा? करंट नॉट विल बी I1, I2, I3, करंट हमारा होगा I। बात समझ में आया? अब मैं अगर इसके रेजिस्टेंस का सम निकालना चाहूं, तो सबसे पहले आप रेजिस्टेंस का सम मत निकालो। यहां पे अगर V है, दैट विल बी द वोल्टेज जो ये बैटरी दे रही है, तो दैट V विल बिकम इक्वल टू द एडिशन ऑफ V1, V2, V3, V4। हाँ या ना? इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? इसको जरा हम थोड़ा ऊपर लिख दें। पहले हम इसको रफ कर दें, देन हम उसको ऊपर लिख दें। चलो भैया कटो, भैया कट जाओ, कटो 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 कटो, कट गए। अब ऊपर खिसको, खिसक गए। चलो अब यहां पे देखो, अब मैं अगर बात करूं बच्चों कि अगर मैं बात करूं कि दैट V जो कि टोटल वोल्टेज है वो हमारा किसके बराबर निकलेगा? सो V विल बिकम इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V मेरा किसके बराबर होता है? I R। हाँ या ना? इतना तो बात समझ में पा रहे होगा और समझ में आनी भी चाहिए। मैंने क्या करा, मैंने रेजिस्टेंस निकाला R1, R2, R3, R4। उसमें वोल्टेज अलग अलग होगा। क्यों अलग अलग होगा? क्योंकि याद रखो टर्मिनल यहां पे अलग अलग है। करंट I पास हो रहा है, तो मैंने कहा टोटल वोल्टेज किसके बराबर होगा? द एडिशन ऑफ ऑल द वन, दैट मींस V1, V2 प्लस V3 प्लस V4। अब मैंने कहा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR, तो यहां पे लिखूंगा V इज इक्वल्स टू IR, दैट मींस I कैपिटल I R इज इक्वल्स टू V1 I R1, बिकॉज करंट तो मेरा I ही जा रहा है ना। हाँ या ना? बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो V इज इक्वल्स टू I R1, V2 इज इक्वल्स टू कितना होगा? I R2, V3 I R3, V4 I R4। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं? तो आप कहोगे सर I कॉमन ले लो, तो I R1 सॉरी I R इज इक्वल्स टू कैपिटल I ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। मैंने कहा सर यहां पे कैंसिलेशन होगा, दैट मींस I का I से कैंसिल हो गया, दैट विल बिकम R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। हाँ या ना? इतनी बात समझ पा रहे हो? सो ये मेरा इक्वल हो गया और अपना काम बढ़िया चल गया। यहां पे मेरे को पता चला दैट टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो तो ले लो, और अगर आपको अब बात समझ में आ रही हो तो बता दो। मैंने सबसे पहले आपके दिमाग में एक ही चीज डालने की कोशिश करी है, दैट इज टर्मिनल। अगर आप टर्मिनल का खेल समझ गए हो तो ये V और I का खेल आपके लिए बच्चों वाला लगेगा, क्योंकि अगर मैं V और I डायरेक्ट बता दूं तो कंफ्यूज होते बेटे। तो यहां पे समझ गए ना टर्मिनल का बेसिस। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट यहां पे अब देखो, अब आपको चीजें समझ में आएंगी। पहला पॉइंट देखो, व्हेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टर कनेक्टेड इन अ सीरीज आर जॉइंड two terminals of a battery, then each resistance has a different potential difference across its end which depend on the value of resistance। यहां पे बोला ना across its end, across its end का मतलब क्या है कि यहां पे एक ये मेरा है, एक ये मेरा एंड दिया है, एक ये एंड दिया है, तो इसके एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, जो कि डिपेंड किस पे करेगा? द वैल्यू ऑफ R1, R2 एंड R3। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन अ सीरीज देन द सेम करंट फ्लो
ईच रेजिस्टेंस, ये रूल आप लर्न कर लो कि अगर मेरे रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं तो वहां पे जो करंट फ्लो होगा दैट विल ऑलवेज आई। बात समझ में आया? और सीरीज में पता कैसे चलेगा? सो ऑन द बेसिस ऑफ टर्मिनल, अगर दो से अधिक टर्मिनल देखने को मिल रहे दैट मींस इट इज कंसीडरिंग एज अ सीरीज। बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। देखो वही सेम चीज हुआ, यहां पे एक रेजिस्टेंस दिया, यहां पे दूसरा रेजिस्टेंस दिया, इसका रेजिस्टेंस R1 लिया, इसका R2 लिया, करंट मैंने फ्लो करवाया I और I। V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 बिकॉज यहां पे वोल्टेज डिफर होगा, दैट इज अ V1 एंड दैट इज अ V2। तो V इज इक्वल्स टू IR हमने पढ़ा है बाय ओम्स लॉ, देन V1 इज इक्वल्स टू I1 R1, V2 इज इक्वल्स टू IR2। यहां पे I1 नहीं होगा, ये मिसप्रिंट हुआ है, इस चीज को याद रखें। ये मैं इसको गायब कर दूं जरा, ठीक है? दैट इज नॉट द I1, दैट इज अ IR1। बात समझ में आया? आगे बढ़ते हैं सर। देखो फिर मैंने वैल्यू पुट करी एंड एट द एंड मेरे को मिला R, एट द एंड मेरे को मिला R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। बात समझ में आया? दैट इज कंसीडरिंग एज अ टोटल रेजिस्टेंस इन दी सीरीज। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट स्लाइड पे अब यहां पे कुछ क्वेश्चंस मैं लाया हूं, बहुत बेसिक हैं, जिससे बेसिकली आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट हो कि न्यूमेरिकल को लेके। आप लोग डरते हो ना कि सर न्यूमेरिकल कैसे करूं, सर न्यूमेरिकल तो होते ही नहीं है। आ जाओ बेटे, अब देखते हैं कैसे नहीं होते हैं। न्यूमेरिकल की बाल की खाल निकालते हैं आज हम लोग बैठ के, ठीक है? चलो देखो यहां पे बोला गया इफ 4 रेजिस्टेंस ईच ऑफ द वैल्यू 1 ओम आर कनेक्टेड इन अ सीरीज। व्हाट है सर? बच्चों वाला सवाल है, मैं सोते सोते बता सकता हूं इसका आंसर 4 ओम होगा। कैसे होगा सर? देखो इन्होंने बोला अगर मैं कहूं बेसिक से बेसिक, एडवांस से एडवांस क्वेश्चनों को अगर सॉल्व करना है करंट के, एक गुरु मंत्र बना लो कि सबसे पहले आपको उसका फिगर या फिर डायग्राम ड्रॉ करना है अपनी समझ से कि आप क्या समझ पा रहे हो। देखो बोला गया इफ 4 रेजिस्टेंस ईच वैल्यू ऑफ 1 ओम, 4 रेजिस्टेंस है जिनकी वैल्यू 1 ओम है, तो एक रेजिस्टेंस, सॉरी ये काला पेन दिख रहा है मेरे को, एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, तीसरा, चौथा, ये हमने कनेक्ट करे हैं सीरीज में, जिसमें हर एक रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो कितनी है? 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम और 1 ओम। यदि मैं यहां पे पूछूं कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, यू शुड ऐड, यू शुड ऐड, यू शुड ऐड, अल्टीमेटली इट विल बिकम इक्वल्स टू 4 ओम। बिकॉज अगर मैं इसको R1 मान रहा हूं, R2 मान रहा हूं, R3 मान रहा हूं और R4 मान रहा हूं, सो ऑलरेडी मैं यहां पे देख चुका हूं, ड्राइव मैंने कर लिया है, तो दैट R विल बिकम इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4. So it will become equals to 1 plus 1 plus 1 plus 1. So it will become equals to 4 ohm. इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी और आशा कर रहा हूं कि आप समझ पा रहे होगे। आगे बात करते हैं। अब जैसा कि आप यहां पे देख रहे हो, तो यहां पे इन्होंने कुछ बताया नहीं है, बस यहां पे इन्होंने बोल दिया कि एक डायग्राम बना दिया 1 ओम 1 ओम 1 ओम। और बेटे ये तो हम ऑलरेडी यहां पे करे बैठे हैं, देखो ना 1 1 1 दैट मींस R1 R2 R3 R4 और मैंने टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहां पे निकाला। यही सेम चीज आगे इन्होंने आंसर निकाल दिया, R इज इक्वल्स टू 4 ओम, दैट मींस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 4 ओम 4 ओम। आगे बात करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, देखो ड्रॉ ईच द 5 ohm diagram of a circuit consisting a battery of 3 cell of 2 volt 5 ohm resistor 8 ohm resistor and 12 ohm resistor and a plug key are connected in a series। यहां पे मेरे को एक डायग्राम बनाना है, ध्यान पूर्वक देखो, ध्यान पूर्वक देखना ही पड़ेगा वरना कष्ट होगा आपको, ठीक है? कष्ट से बचने के लिए ध्यान पूर्वक देखेंगे अपन लोग, क्या अपन इसको खींच सकते हैं? नहीं खींच सकते हैं, ठीक है? चलो आगे बात करते हैं। यहां पे बोला गया ये वाली लाइन किस किस को समझ में आ गई है? 3 cell of 2 volt each। मतलब क्या है
कि अगर मैं यहां पे V निकालूं, यहां पे अगर V निकालूं तो बोला गया है 3 सेल दिए गए हैं और प्रत्येक सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है 2 वोल्ट। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट विल बिकम इक्वल्स टू 6 वोल्ट। इतनी बात समझ में आई। अब जरा एक बार फिगर ड्रॉ कर लो, देखो अपन ड्रॉ भी करेंगे, ठीक है, अपन अरे सर अपन चित्रकारी में भी आ गए। देखो यहां पे 3 अपने को रेजिस्टेंस दिए गए हैं। पहला हो गया अपना 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 3 रेजिस्टेंस यहां पे दिए गए हैं। एंड लेट्स सपोज मैंने इनको नाम भी दे दिया, दैट इज अ 5 ओम, 5 मैं इसको पीछे कर लूं तो दैट इज अ 5 ओम, 8 ओम एंड 12 ओम। इतनी बात समझ में आई। मैंने इनको सीरीज में कनेक्ट करा और साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि यहां पे 3 सेल हैं, तो 3 सेल अपन बनाएंगे, एक डंडी दूसरी डंडी, एक डंडी दूसरी डंडी, एक डंडी दूसरी डंडी। साथ ही साथ इन्होंने प्लग की के बारे में बोला, तो प्लग की भी बनाएंगे हम लोग, कनेक्टेड इन अ सीरीज। ये 3 सेल हैं जिसमें से हर एक सेल का कितना है 2 2 2, तो दैट विल बी द 6 वोल्ट। बात समझ में आ रही है कि नहीं, हां या ना? ये मेरा बात यहां पे क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सॉल्व कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। रीड्रॉ द अबव सर्किट, मतलब जो ऊपर वाला सर्किट है जो मैंने अभी बनाया है उसको आप पुनः एक बार फिर रीड्रॉ करें बाय पुटिंग एन एमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रजिस्टर एंड अ वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 वोल्ट या फिर 12 ओम, या फिर नहीं ओनली एंड ओनली 12 ओम। यहां पे बोला गया है कि जो भी अभी आपने डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम में अब आपको 2 चीजें और ऐड करनी है। वो 2 चीजें क्या हैं? एक तो है हमारा एमीटर और दूसरा है बच्चों हमारा वोल्ट मीटर। और बच्चा जानता है कि एमीटर आपका सीरीज में नहीं होता है, पैरेलल में होता है, और वोल्ट मीटर अपना सीरीज में होता है। कैसे पगला रहे हो का? नहीं बेटे, मैं तो आपका टेस्ट कर रहा था। तो एमीटर आपका कनेक्ट होता है सीरीज में, वोल्ट मीटर आपका कनेक्ट होता है पैरेलल में, बिकॉज एमीटर हैज अ हाई रेजिस्टेंस वेदर वोल्ट मीटर हैज अ लो रेजिस्टेंस। बात सही है? नहीं सर, फिर उल्टा बोले गए। एमीटर हैज अ लो रेजिस्टेंस बट द वोल्ट मीटर हैज अ हाई रेजिस्टेंस। अब एमीटर अगर लगाने को बोला, लो भैया हमने एमीटर को लगा दिया। अब वोल्ट मीटर बोला गया, क्या वोल्ट मीटर हम लोग ऐसे लगा सकते हैं? नहीं, यहां पे दिया रखा है, देखो ना क्या दे रखा है, वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम। मतलब मेरे को वोल्ट मीटर जो भाई है उसको इधर लगाना होगा कि वो नाप सके कि वोल्टेज हमारा 12 ओम पे कितना आ रहा है। अब यहां पे देखो बोला गया व्हाट वुड बी द रीडिंग इन एमीटर एंड वोल्ट मीटर। मतलब एमीटर में कितनी रीडिंग आएगी, वोल्ट मीटर में कितनी रीडिंग आएगी। याद करो, जब मैंने एमीटर और वोल्ट मीटर पढ़ाया, नहीं याद हो पा रहा है, वीडियो जाके देखो, लिंक कहां है, आई बटन पे आ जाएगी, चुपके से जाओ, देख के आओ, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, देखो एमीटर मेरी करंट की रीडिंग निकालता है, वोल्ट मीटर मेरा पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग निकालता है। मतलब मेरे को यहां पे इनडायरेक्ट वे में पूछा गया आई निकाल दो बेटे, और साथ ही साथ वी निकाल दो अक्रॉस 12 ओम। बात समझ में आया? अब भैया इसके लिए हमको इसकी आवश्यकता होगी, और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ बच्चा जानता है I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। हाँ या ना? अब इसी अच्छी बात से I इज इक्वल्स टू V अपॉन R में, तो भैया वोल्टेज तो हमको पता है दैट इज अ 6 वोल्ट। हाँ या ना? इतनी बात समझ में आ रही है? दैट विल बी द 6। अब भैया हमको चाहिए रेजिस्टेंस। क्या चाहिए? रेजिस्टेंस। और ये सारे के सारे सीरीज में कनेक्टेड है, तो अगर मैं इससे R रिजल्टेंट निकलवाना चाहूं, सो इट विल बिकम इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सर कैसे बोल रहे हो? हमने कहा ऐसे बोल रहे हैं, देखो ना, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। आगे पढ़ो।
तो दैट विल बिकम इक्वल्स टू 5 प्लस 8 प्लस 12, सो इट विल बिकम अल्टीमेटली इट विल बिकम इक्वल्स टू 25 वॉट ओम। अब यहां पे आरबी आपको पता चल गया, सो दैट विल बिकम इक्वल्स टू 25। इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आएगा आई का। अब अगर आई आपको पता चल गया तो आप वी नहीं निकाल पाओगे, बिकॉज वी मेरा किसके बराबर होता है बच्चों, आई आर के। आर आपको दिया रखा है 12, आई आपका पता चल गया 6/25। सॉल्व करो, यू विल गेट द वी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब जल्दी से इसको एक बार देख डालो, यहां से पूरे से पूरे इसको मतलब पूरा का पूरा एक बार देख डालो। यदि कोई भी समस्या आपको महसूस हो, निसंकोच, कौन सा संकोच, निसंकोच मेरे को बताओ, जल्दी से देख डालो। देख लिया? चलो इस वीडियो पॉज करके देखना बेटे। अब हम लोग जल्दी से आगे की ओर बढ़ते हैं। जो इसका प्रॉपर सॉल्यूशन दे रखा है, ये भी मेरा प्रॉपर है, ऐसा मत कहना कि भैया आप इम्प्रॉपर बता रहे हो, नहीं प्रॉपर है, ठीक है। आगे देखो, वी गायब हो गया। चलो आगे देखो। अब यहां पे आप देख रहे हो ना, पहले जो इन्होंने डायग्राम बनाया वो क्या बनाया, बस इन्होंने चीजों को कनेक्ट कर दिया जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप में बोला गया। देन इन्होंने वोल्टेज लगा दिया और एमीटर लगा दिया। ये चीज याद रखेगा मेरी। अब मैं अपनी गलती बताता हूं कि मैंने कहां गलती करी। मैंने गलती करी बच्चों कि मैंने जब वोल्ट मीटर लगाया तो मैंने उसमें इस साइन को नहीं लगाया। एमीटर लगाया तो एमीटर में भी साइन का मैंने नहीं लगाया। नो डाउट कि इसमें 50-50% चांस है एग्जामिनर नंबर काट भी सकता है और नहीं भी, लेकिन अपने को यह सोचना है कि भैया 110% एग्जामिनर अपने नंबर काटेंगे। तो आप ये समझो कि वोल्ट मीटर में जो हमारा कनेक्शन होता है तो वो एज सिमिलर एज द जो हमारा नीचे बैटरी लगी होती है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। एमीटर में जस्ट अपोजिट होता है। एमीटर कहता है कि अपन साथ नहीं है, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इधर ही आएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव इधर आएगा। बात समझना, छोटी सी चीज है, इसको याद रखना वरना दिक्कत होगी। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इज, अगर मैं बात करूं आई कितना होगा, सो दैट विल 6/25, जो कि अभी मैंने उस समय निकाला था आपको और आपको दिखाया भी था। शायद आशा कर रहा हूं कि आपको इस चीज में तो अब समस्या नहीं होगी, ये पूरी की पूरी चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। देखिए अब जो बात आ रही है दैट इज द पैरेलल रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस? पैरेलल रेजिस्टेंस। याद करो पैरेलल रेजिस्टेंस। क्या हम पढ़ाए चुके हैं भैया? हाँ भैया बताए चुके हो आप। देखो ना, देखो कहां गया भाई। नहीं पैरेलल नहीं बताया, पैरेलल अपन को बताना है। खाम खां की बातें मत करा करो, सब घबराहट हो जाती है। अरे बेटे, अरे बचवा घबराओ नहीं, ठीक है। जल्दी से पानी पी लो, थोड़ा हम भी पी ले, फिर अपन आगे की और बात करते हैं, ठीक है। चलो ओफो, चले भाई, चलो सर, मजा ही आ रहा है। देखो जैसा कि हमने बात करा सीरीज में टर्मिनल 2 से अधिक होते हैं, पैरेलल में सिर्फ 2 देखने को मिलेंगे, तो हम 2 टर्मिनल बना लेते हैं। ठीक है। तो अगर आप यहां पे देखो कि अपने कितने रेजिस्टेंस है, एक है अपना 10 दैट इज नोन एज R1, एक है अपना 10 दैट इज नोन एज R2 और एक है अपना 10 दैट इज नोन एज R3। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब यहां पे देखो ध्यान से और बड़े इत्मीनान से देखना, क्योंकि अब सीरियस वाली बात है। अगर मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं बेटे बैटरी से, बड़ी डंडी छोटी डंडी, बड़ी डंडी छोटी डंडी, बड़ी डंडी छोटी डंडी, और ये मैंने कनेक्ट कर दिया। ध्यान से, मैंने आपको बताया है जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो देखा जाता है बच्चों अक्रॉस द टर्मिनल, मतलब 2 टर्मिनल के बीच में ही पोटेंशियल डिफरेंस आपका देखा जाएगा। अगर मैं यहां बात करूं तो यहां पे जो आपका रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, क्या उनके टर्मिनल अलग अलग हैं? आप कहोगे नहीं सर, इनके टर्मिनल एक ही है। दैट मींस एक हमारा ये टर्मिनल हुआ, एक हमारा ये टर्मिनल हुआ और एक हमारा ये टर्मिनल हुआ। तो सर अगर मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अक्रॉस द रेजिस्टेंस, अक्रॉस द रेजिस्टर, तो मैं कहां जोड़ूंगा वोल्ट मीटर को? तो आप कहोगे सर
अपन इधर जोड़ लेते हैं वोल्ट मीटर को। हमने कहा बिल्कुल जोड़ लेते हैं भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ में आ रही है? इतनी बात अगर समझ पा रहे हो तो मैं आगे बढ़ूं, ठीक है। अब अगर मैं देख रहा हूं कि तीनों के तीनों रेजिस्टेंस का वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए मेरे को बस एक ही गिवन है, दैट मींस कि वोल्टेज आपका V ही रहेगा अक्रॉस द रेजिस्टर। क्या वोल्टेज आपका जो है, मान लेट सपोज यहां पे V है, सो यहां पे भी V ही रहेगा। बट यहां पे जो अपना करंट है दैट इज गोना टू बी डिफरेंट। अगर यहां पे I है सो दैट विल बी I1, that will be I2 and that will be I3। इतनी बात समझ पा रहे हो तो मैं आगे बढ़ने की गुस्ताखी चेष्टा करूं, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो बता दो। हमारे हिसाब से आप समझ पा रहे हो। अब मैंने कहा देखो वोल्टेज अपना मेरे को पता है V है, V ही रहेगा। रेजिस्टेंस मेरे को पता है R1 R2 R3। अब मैंने कहा कि जो टोटल करंट है वो मेरा किसके बराबर होगा? सो इट विल बिकम इक्वल्स टू I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। बट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR, सो I इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाई R। इतनी बात भी समझ पा रहे होगे। तो मैंने कहा I V अपॉन R, I1 दैट इज अ V अपॉन R1 बिकॉज V तो मेरा सेम है, I2 V अपॉन R2, V मेरा सेम है, I3 V अपॉन R3। क्या कॉमन आ रहा है सर? दैट विल बी द V। सो यहां पे किसके बराबर होगा? V अपॉन R इज इक्वल्स टू V बाहर ले लिया ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। मैंने कहा सर कि हम लोग कैंसल आउट कर लेंगे, दैट मींस V से V को, अरे भाई कलर अभी मैंने चेंज करा, बोर्ड मेरे से गुस्सा है। अरे बेटे गुस्सा क्यों हो? अरे बेटे 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 गुस्सा नहीं। अरे वाह देखो V से V कैंसिल हो गया, दैट मींस 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन। अगर मेरे को रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं तो मैंने कहा कि जो मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा? द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ईच रेजिस्टेंस दैट विल बी द 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? फिर से एक बार सर समअप करो जल्दी से। देखो बेटे मैंने कहा सीरीज में आपका वोल्टेज चेंज होता है बिकॉज वहां पे अलग अलग टर्मिनल हैं, जबकि पैरेलल में करंट आपका चेंज होता है। क्योंकि वोल्टेज क्यों नहीं चेंज होता है? बिकॉज दे हैव ओनली टू टर्मिनल्स, 1 एंड 2, और उसी के अक्रॉस हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अरे सर आ रही है, आगे पढ़ो आप। देखो बेटे यहां पे देखो अरे यार ये काला काला क्या है? ये काला काला पेन है। तो यहां द रेसिप्रोकल ऑफ द combined resistance of a number of resistance are connected in parallel is equals to the sum of the reciprocal of the individual resistance। देखो यहां पे भी वही बोला गया कि जो मेरा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा? सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर आ रही है तो अपन और आगे बढ़े, और जो कि अपन बढ़ रहे हैं। That will be the 1 upon R is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2। यहां पे बोल दिया गया कि दो रेजिस्टेंस हैं, that will be the 6 और 12। तो उसी को यहां पे सम करके आपको दिखाया जा रहा है, जो कि अभी हम लोग लेटर ऑन क्लास में भी देखेंगे। बात समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ या ना? चलो अब यहां पे अगर इतनी बात क्लियर हो रखी है तो बताओ जल्दी से। तो बेटे अब आपने ये पूरा का पूरा पढ़ लिया होगा। अब जो हम आगे बात कर रहे हैं दैट इज बेसिकली द पैरेलल वन। तो यहां पे ये सारी की सारी चीजें दे रखी है। यहां पे बस इन्होंने बोला कि मैंने आपको दो रेजिस्टेंस दे रखा है, उसमें कुछ A है कुछ B है, तो आप जरा मेरे को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता दो। तो आपने बस ऐड कर दिया इन द रेसिप्रोकेट फॉर्म, और आपको इन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बेसिस तो आपको यहां पे मिल जाएगा। आगे बात करते हैं। ये दो पॉइंट पढ़िए क्या है।
व्हेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, इनको पैरेलल में कनेक्ट कर लिया और मैं जान रहा हूं और मैं बता रहा हूं कि पैरेलल में रेजिस्टेंस जब जुड़ते हैं तो V आपका वही रहता है जो कि हमारा बैटरी का है, बस करंट अलग अलग निकलते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। When a number of resistance are connected in parallel, then the potential difference across each resistance is the same, which is equal to the voltage of the battery applied। वही बोला गया कि यहां पे जो ये आपका V निकल रहा है, that will become equal to the जो हमारा बैटरी V निकाल रहा है। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट कि यहां पे बोला जाएगा कि जो आपका करंट होना चाहिए ईच रजिस्टर में वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट था, करंट सेम है, पैरेलल में वोल्टेज सेम है, करंट डिफरेंट है। देखो, व्हेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल आर जॉइंड टू ऑफ टू टर्मिनल ऑफ अ बैटरी, then different amount of current flows through each resistance, different amount of current flows through each resistance। अब हम लोग आगे बात करते हैं सर, आगे देखो नेक्स्ट, यहां पे वही सेम चीज बताई गई है और आखिरी में आपका V कॉमन ले लिया गया है। V से V अगर हम लोग कैंसिल आउट करेंगे सो इट विल बिकम इक्वल्स टू 1/r इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। क्या हम लोग यही चीज करते हुए आए हैं सर? देखो ना, आपको यही देखने को मिलेगा, मैंने यही करा, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 बिकॉज I अलग अलग है। I इज इक्वल्स टू V/R होता है क्योंकि मैंने ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देख लिया, तो V मैंने कॉमन लिया, V से V कैंसिल करा, तो अल्टीमेटली मेरे को आंसर मिला क्या? 1/r इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, अब यहां पे क्वेश्चंस आपके स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसका हम ये देखेंगे कि भाई क्या हम इसको फिगर भी ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में आपको फिगर पूछा जाए, लेकिन अपना दायित्व बनता है कि एक बार फिगर देख लेंगे तो अपने की आधी समस्या सॉल्व हो जाती है वहीं पे। देखो क्या बोला, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब यहां पे कैपिटल R के बारे में पूछा गया। When two resistance of 3 ohm and 6 ohm are connected in a parallel, तो मैंने कहा एक रेजिस्टेंस मेरा ये है और दूसरा रेजिस्टेंस मेरा ये है कनेक्टेड इन द पैरेलल वन। तो पैरेलल वन मतलब एक मैंने माना कि ये अपना है 3 ओम और ये अपना है 6 ओम, ये कोई ना कोई बैटरी से कनेक्ट है, कनेक्ट करा दो। बात समझ में आया? मैंने कहा कि मेरे को R निकालना है, तो R निकालना है तो वोल्टेज तो सेम होता है, करंट डिफरेंट होता है, और ड्यू टू दैट हमने एक रिजल्टेंट रेजिस्टेंस वाला चीज निकाली, दैट इज 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। बात समझ में आया? हाँ या ना? हाँ या ना? अब यहां पे दो तरीके हैं सॉल्व करने के, या तो आप डायरेक्ट पुट कर दो या फिर इसका एलसीएम ले लो। बच्चे ऐसे भी कर देते हैं, 1/R इज इक्वल्स टू 1/R इज इक्वल्स टू R2 प्लस R1 डिवाइडेड बाय R1 मल्टीप्लाई बाय R2। ये तरीका तभी तक है जब आपको 2, 3 दिया रखा है। जब यहां पे 5, 6 दिए रखे हो तब आप ऐसे नहीं, ऐसे कर लो तो ज्यादा सिंपल रहता है। ठीक है, तो मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूं, सो दैट विल बी द 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, इट विल बिकम इक्वल्स टू 5/6, दैट विल बी द 1/R। और अगर मेरे को R निकालना है तो अब मैं रेसिप्रोकेट कर सकता हूं, तो R विल बिकम इक्वल्स टू 6/5, so it will become equals to 1.2, so the total resistance is equals to 1.2 ohm। अब आप देखो वो स्टेटमेंट जो मैंने अभी आपको थोड़े समय पहले बोली थी, क्या बोला था कि जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलता है इन दी पैरेलल वो हमेशा छोटा होगा आपका स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस से। देखो हमारे पास जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस है डायग्राम में वो 3 ओम का है, 3 ओम से भी छोटा रेजिस्टेंस निकल रहा है, दैट इज अ 1.2 ओम। कब? जब आपका पैरेलली कनेक्ट होंगे क्या? रेजिस्टेंस। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। देखो
जैसे कि अगर आप बच्चों यहां पे देख रहे हो तो आपको देखने को मिलेगा वही सेम चीज है। पहले इन्होंने यहां पे डायग्राम बनाया, सिर्फ साथ ही साथ यहां पे पैरेलल रेजिस्टेंस का 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 करा। आगे बात करते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जैसा मेरा निकला था दैट इज 2। ठीक है, बात समझ में आ रही है, हां या ना? मैंने क्या करा था, मैंने क्या कुछ गलत करा था क्या? देखते हैं अपन। 3 + 2, अरे मैंने यहां पे 3 + 2 कर दिया था, तो दैट विल नॉट बी 3 + 2, दैट विल बी द 3 + 6। तो यहां पे मेरी मिस्टेक है, मैंने इस 6 को 2 समझ लिया था। अगर आप 2 समझ के करोगे सो द आंसर विल बी 1.2। इतनी बात आप लोग समझे रहिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैंने बस यहां पे 6 की जगह 2 रखा है, बाकी सारी चीजें मेरी बेटे सेम ही रहेंगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। Thus the equivalent resistance is the 2 ohm, और अगर आप 2 ohm भी देख रहे हो ना तो that is a less than of the minimum resistance that will be the 3 ohm। तो इतना तो बात क्लियर है कि जो भी मेरा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा, जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस मेरा निकल भी रहा होगा, वो हमेशा उससे छोटा ही होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो अब यहां पे आपको कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेजिस्टर अरेंजमेंट A and B हैज द लोअर कंबाइंड रेजिस्टेंस? मतलब क्या है कि ए और बी आपको दो रेजिस्टेंस के डायग्राम दे रखे हैं। इसमें पूछा गया है कि जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होगा, मतलब जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा, नॉट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, वो किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा। अब देखना, जिन बच्चों को अल्प ज्ञान है, जिन बच्चों को कम ज्ञान है, वो क्या कहेंगे, भाई इसमें 1000 ओम है। 1000 ओम का मतलब कि ये इससे बड़ा ही होगा। लेकिन अगर आप विवेक का यूज करो, मेरे को सॉल्व भी नहीं करना है, अगर आप विवेक का यूज करो तो मैंने ये पढ़ाया है कि जो पैरेलल रेजिस्टेंस होते हैं, तो जो उसमें रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा छोटे वाले रेजिस्टेंस से भी छोटा होगा। तो मतलब ये लेस देन 10 ओम होगा, और यहां पे सिर्फ 10 ओम दिया है, तो दैट मींस ये वाली वैल्यू मेरी बड़ी होगी। सर मेरे को बिलीव नहीं है आप पे, आप जरा एक बार सॉल्व करके बताओ। मैंने कहा देखो बेटे, मैंने इसको सपोज करा दैट विल बी द R1, दैट इज द R2। तो मैंने कहा 1/R बेटे इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R इज इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/1000। बात समझ में आ रही है? इज इक्वल्स टू, अगर मैं डिनोमिनेटर में क्या लिख दे रहा हूं, 1000, तो 10 से अगर डिवाइड कर रहा हूं सो इट विल बी द 100 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 101 डिवाइडेड बाय 1000। हाँ या ना? अगर बच्चे मैं इसको सॉल्व करूं तो दैट विल बी द R विल बिकम इक्वल्स टू 1000 डिवाइडेड बाय 101। सॉल्व करो सो दैट विल बी द लेस देन 10, सो द मैक्सिमम वैल्यू शोज बाय द A। तो याद रखो, अब ऐसे क्वेश्चन आपको एक नंबर में पूछे जा सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। अब आप क्या इतना लंबा सॉल्व करोगे? नहीं ना, प्रॉपर्टीज भी याद करो कि रेजिस्टेंस जब पैरेलल में कनेक्ट होगा तो वो छोटे वाले रेजिस्टेंस से भी आपकी छोटी वैल्यू निकाल के देगा। देखो आंसर देखते हैं इसका क्या आता है। देखो आंसर इसका आपका जो होगा दैट विल बी द हैव द लोअर कंबाइंड रेजिस्टेंस व्हिच विल बी द बी इज द करेक्ट वन। और अगर पूछा जाता किसका रेजिस्टेंस हाई होगा तो दैट विल बी द ए। बात समझ में आ रही होगी। आगे बात करते हैं। अब यहां पे पूछा गया है कैलकुलेट द कंबाइंड रेजिस्टेंस इन ईच केस। देखो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जितना भी अभी तक मैंने समझाया है तो ए और बी में आपको तकलीफ नहीं होगी, सी में थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी, जरा सी, नन्ही सी मुन्नी सी तकलीफ होगी। पहले हम लोग ए को सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है दैट मींस R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो R मेरा ऐसे कैसे लिखा रहेगा, R1 मेरा क्या है दैट विल बी द R1, R2 मेरा क्या है दैट विल बी द R2। बात समझ में आया? पहले मैं इसको एक चीज इसमें चेंज कर देता हूं, मैं इसको ये लिख देता हूं ओम। ठीक है, आप बस इतना ही लिखो। अगर मैं बात करूं सो ये मेरे किसके बराबर होगा, सो दैट विल बी द 500 प्लस 1, सो इट विल बिकम इक्वल्स टू 501 ओम। इतनी बात समझ में आई? अब अगर मैं इसकी बात करूं सो दैट विल बी द इन अ पैरेलल वन। तो पैरेलल वन का मतलब 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2।
R1 बेटे मेरा ये है, R2 बेटे मेरा ये है। आप लोग कमेंट में लिखिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं। सो 1/r इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/2, सो इट विल बिकम इक्वल्स टू 1/r इज इक्वल्स टू 2/2, सो दैट विल बी द 1। सो r मेरा कितना आएगा 1। अगर अब आप यहां पे भी देखोगे तो जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो इन दोनों से ही छोटा है। अब यहां पे बात करते हैं, यहां पे कुछ क्वेश्चंस में, और मैं अगर कहूं कि आज के समय में जो सीबीएसई आपको देगा वो देगा क्वेश्चन नंबर सी की तरह आपको बोर्ड में क्वेश्चन, जिसमें रेजिस्टेंस सीरीज के भी होंगे, कॉम्बिनेशन में सीरीज के भी होंगे और पैरेलल के भी होंगे एक साथ, और आपको कहेगा कि अब आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। याद रखिए एक बात, वो बात क्या है कि सबसे पहले ऐसा नहीं होगा कि 1/4 1/4 प्लस 1/3, नहीं, बिकॉज इट इज कनेक्टेड इन अ सीरीज। सर कैसे सीरीज? देखो, एक ये टर्मिनल, एक ये टर्मिनल, और इसके लिए एक ये टर्मिनल, एक ये टर्मिनल। टर्मिनल का खेल समझ जाओ, ठीक है? तो मतलब यहां पे दो टर्मिनल है, तो दैट्स व्हाई इट इज कंसीडरिंग इन अ सीरीज। कौन सा? ये वाला। कौन सा? ये वाला। बात समझ में आ रही? तो ये तो अपना पैरेलल में है, बिकॉज यहां पे एक ही दो, मतलब एक पेयर ऑफ टर्मिनल दे रखे हैं। तो सबसे पहले जो आपका पैरेलल है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। तो दैट विल बी द 1/r इज इक्वल टू, इसको मैंने R1 माना, इसको मैंने R2 माना, तो 1/R1 प्लस 1/R2, so 1/r इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4, 1/r इज इक्वल टू 4 ऊपर 2। तो r की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी? r इज इक्वल्स टू 4/2, दैट विल बी द 2, सो r इज इक्वल्स टू 2 ओम। बात समझ में आई? अब ये जो 2 ओम है ये इसका इक्विवेलेंट है, दैट मींस अब ये कुछ ऐसा होगा। बात समझ में आई? तो अब इसका इक्विवेलेंट मतलब पैरेलल को तोड़ मरोड़ के मैंने एक रेजिस्टेंस बनाया, सो अब ये इसके साथ कनेक्ट है, दैट मींस इट इज इन अ सीरीज वन। तो R इज इक्वल, जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया दैट विल बी द R3 इज इक्वल्स टू 2 ओम, और ये हमारा R4 है। सो R इज इक्वल्स टू R3 प्लस R4, तो R इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5 ओम। बात समझ में आई? इसको सॉल्व करने का तरीका आपको समझ में आया? आंसर देख लेते हैं एक बार। आंसर नहीं है, मेरे को बताइएगा कि जो भी मैंने सॉल्व करा है ये क्या ये पूरी तरह से सही है, और क्या आपका आंसर मेरे आंसर से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको बताना है बेटे। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये वाला। अब अगर आप इसमें देखो, इन दिस सर्किट गिवन बिलो 5 रेजिस्टेंस, सही बात है, 1 2 3 4 5 ऑफ 10 ओम, 40 ओम, 30 ओम, 20 ओम एंड 60 ओम। करेक्ट है। आर कनेक्टेड एज शोर टू अ 12 वोल्ट बैटरी। ओके, तो करना क्या है? तो करना है यहां पे, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं आपको क्या करना है। आपको यहां पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है सबसे पहले। तो जैसा कि अगर आप यहां पे देख रहे हो बच्चों कि यहां पे एक पैरेलल का कॉम्बिनेशन ये है और एक पैरेलल का कॉम्बिनेशन ये है, तो आपका दायित्व बनता है कि सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो और इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालो। बात समझ में आया? तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मैं सर्कल बना देता हूं। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं और फिर दूसरे नंबर पे अपन इसकी भी बात करेंगे। तो अगर मैं कहूं कि 1/r किसके बराबर होगा? 1/r1 प्लस 1/r2 के, दैट मींस 1/10 प्लस 1/40। हाँ या ना? अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो इट विल बी द 44 प्लस 1 इट विल बिकम इक्वल्स टू 5/40। बात समझ में आया? तो अगर मैं 1/r 5/40 निकाला हूं तो r विल बिकम इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 8 40, तो r मेरा निकला 8 ओम। ये किसका निकला है? इसके टोटल का निकला है, दैट विल बी द 8 ओम। बात समझ में आया? यही सेम प्रोसेस अगर मैं इस लाल वाले के लिए निकालना चाहूं तो उसके लिए कितना होगा? ध्यान से देखो, ध्यान से देखना बेटे। इसके लिए होगा 1/r इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। हाँ या ना?
तो दैट विल बी द 1/r इज इक्वल्स टू 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। अगर मैं इसका एलसीएम लेना चाहूं तो वैसे तो 60 निकलेगा, लेकिन मैं अपनी तसल्ली के लिए एक बार कर लेता हूं, ठीक है। देखो 2 3 15 10 5 6 3 2 2 3 3 1 और 3 3 2 6 6 5 30 और 60 है। दैट मींस आई एम द एब्सोल्युटली राइट। मेरे को लग रहा है कि मैथ में भी मेरे को थोड़ा बहुत हाथ साफ कर लेना चाहिए। 1/r डिवाइडेड बाय 60, तो 20 30 का अगर मैं 60 पे डिवाइड करूंगा सो इट विल बी गोज अप टू 2 टाइम्स प्लस इट विल गोज अप टू 3 टाइम्स प्लस 1, so it will become equals to 1/r is equals to 2 प्लस 3 प्लस 1, 2 3 5 5 और 1 6, तो that will be the 6/10। तो अगर 6/60 सॉरी, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो r will become equals to 10, तो मेरे को इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिला, that will be the 10। अब आप समझो यहां पे मैंने टोटल रेजिस्टेंस नहीं निकाला उस सर्किट का, बस मैंने इस पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, इस पैरेलल का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकाला है। अब अगर मैं कहूं कि क्या ये दोनों आपके सीरीज में कनेक्ट हैं, आप कहोगे बिल्कुल है सर, क्योंकि इनका जो टर्मिनल्स है उसको जोड़ के मैंने एक बनाया, इसका टर्मिनल को जोड़ के मैंने एक बनाया। अब यहां पे दो टर्मिनल्स है, दो पेयर ऑफ टर्मिनल है, दैट मींस दे आर कनेक्टेड इन अ सीरीज, so r will become equals to r1 plus r2, so that will become equals to 8 plus 10, r is equals to 18 ohm। बात समझ में आ रही है? आशा कर रहा हूं कि आपको ये वाला प्रश्न अब पूरी तरह से क्लियर होगा। सो आज की क्लास में हम लोगों ने सीरीज और पैरेलल के थ्योरी भी कंप्लीट करी और कुछ गिने चुने न्यूमेरिकल भी करें, जो कि नेक्स्ट क्लास में आपको 1 नंबर के और ऐसे न्यूमेरिकल लाऊंगा जो कि 110% बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। सो अगेन ऑन माय लेफ्ट हैंड साइड यू विल सी अ बंच ऑफ कोर्सेज दैट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। कहां लिंक है? इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। साथ ही साथ ई बुक और ई नोट्स देखने को मिलेंगे। कहां लिंक है? इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। साथ ही साथ यदि आपको इस मोस्ट हैंडसम डूड और हैंडसम डूड के बारे में जानकारी चाहिए, कहां पे मिलेंगे, तो अगर आप इन एप्स को आ रहे हैं, देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं एंड साथ साथ सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। लिंक कहां है? इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। बाय बाय, टेक केयर।